जिन लोगों को वाकई बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। और क्रोध तो एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता कभी भी दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। और जीवन में हमेशा इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो लगातार आप अखबार में आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि 16,840 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक के पूछने पर माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया है डाटा, तो इस तरह का डाटा निकल के आया है कि लगभग 16,840 पदों पर सीटें वैकेंट हैं। और जब सीटें वैकेंट हैं तो यही कयास लगा सकते हैं कि भाई इतने पदों पर आपकी भर्ती होगी। जेबीटी के बताए हैं लगभग 2557 पद हैं, टीजीटी के शायद 7.5-8 4.5 जा रहे हैं, इस तरह से हैं। पीजीटी के आपके लगभग 8519 इस तरह से कुछ प्रधानाध्यापक के हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसमें एक डाटा देखा, मैंने भी परसों देखा था अखबार में, कल के में भी आया था, आज भी देखा था मैंने। देखो भर्ती तो आएगी, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, भर्ती तो आएगी, क्योंकि भर्ती तो होगी, पर वो कितने समय में होती है वो दूसरी बात है। सबसे पहले तो देखो एस्टेट की बात करें, एस्टेट का 2 दिन का जो बायोमेट्रिक का शेड्यूल था लगभग बायोमेट्रिक हो चुका है। कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने बायोमेट्रिक नहीं करवाया, तो संभवतः तो उनकी एक लिस्ट आ सकती है। कुछ एक अनअवॉइडेबल रीजन होते हैं, कुछ अपरिहार्य कारण होते हैं, लेकिन उनकी संभवतः एक लिस्ट आएगी। ठीक है, हालांकि पिछली बार का आपको ध्यान होगा 2023 का जो एस्टेट था, मुझे ध्यान है लगभग 17-18 दिसंबर 2 दिन आपकी बायोमेट्रिक थी, और 18 दिसंबर को ही शायद शाम को आपका जो फाइनल लिस्ट थी, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई थे उनकी लिस्ट आ चुकी थी। ठीक है, तो अब की बार भाई इतना देरी क्यों चल रहा है, क्या कारण है? कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे आंसर की के हिसाब से 96 है, 98 है, कोई कह रहा है कि मेरे 100 है लेकिन मेरा नहीं आया। तो देखो उसमें कोई भी कारण हो सकता है, तो उनके लिए तो यही है कि भाई उनको तो अपने जो एडमिट कार्ड है, जो अपनी एक ओरिजिनल आईडी है, वो लिख करके बिहाड़ी बोर्ड में वो जा सकता है, वहाँ निवेदन कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 16,000 प्लस पद जो वैकेंट हैं 16,840, तो ये एक साथ भर्ती नहीं आएगी। हो सकता है कि भर्ती में, क्योंकि आजकल भर्तियों में क्या होता है कि तुरंत पेज फंस जाता है। अब जेबीटी का देखो, मेवात कैडर का कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो इतनी सी दिक्कत है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो जनरल से ऊपर चला गया। हालांकि इसका सुधार हो सकता है, भाई 4-5 गुना की लिस्ट निकाल के या स्टार्टिंग में रिजर्वेशन दे के, तो उसमें तो ज़्यादा लंबी बात चली जाएगी। बाकी लगभग नियमित जो भर्ती है टीजीटी की है, टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है लगभग बहुत से कैंडिडेट जो पीजीटी में चले गए हैं। ठीक है, तो बहुत सी सीटें वैकेंट हैं वहाँ, अगर हम अनुमान लगाए तो 3-3.5 हज़ार वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट की है टोटल बताएं तो। ठीक है, तो उसकी भी डेट जो रिवाइज आंसर की चली हुई उनकी भी डेट 16 सितंबर की है। उसके बाद में और भी बहुत सी पीजीटी की भर्ती का मामला, एक वो एचपीएससी का जो मामला है रिजर्वेशन वाला है, वो परमिला वर्षीज है, तो उसमें भी लगभग सटे लग गई है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर जो भर्तियों के लिए बीच बीच में उनमें बहुत से व्यवधान हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एचकेआरएन की। एचकेआरएन के भी बहुत से ऐसे साथी बेचारे बेरोजगार हैं जो बार बार पर्सनली भी फ़ोन करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं बार बार कि भाई एचकेआरएन में जेबीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज ऑफर लेटर कब तक आएंगे। टीजीटी के पिछली बार विधानसभा में 3400 कुछ पदों पर आदेश दिए गए थे, वो भी अब तक नहीं आए हैं पीजीटी के। तो वो क्योंकि देखो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि हमारा प्रदेश बहुत अमीर प्रदेश नहीं है, यहाँ बहुत से लगभग मीडियम स्तर के लोग रहते हैं, तो सभी चाहते हैं कि भाई एज जब बढ़ती है, जो एज बढ़ती है तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, और हम परिवार की जिम्मेदारियों का जो निर्वहन करते हैं उसके लिए हमें पैसे चाहिए। ठीक है, और पैसे चाहिए तो परिवार की जो बुनियादी चीज़ें हैं, परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि एचकेआरएन में जो 1 साल का फाउंडेशन होता है, 1 साल के लिए नौकरी लगाते हैं। ठीक है, नियुक्ति होती है, तो क्यों ना 1 साल का हमें ऐसा अवसर मिले
कि कम से कम हम अपनी बुनियादी चीज़ें पूरी करें और हम अपना प्रयास बढ़ाएं। 1 साल का तो समय बहुत ज़्यादा होता है, यदि तैयारी करने वाले के लिए 1 साल बहुत अधिक होती है। तो लगभग उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, उनको बहुत ज़्यादा रहती है में यदि सिलेक्शन होता है, जो परिवार की जो हम जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये जितनी भी 16,840 पद है वो सारी टोटल नियमित भर्ती नहीं होती है। नियमित इसलिए नहीं होती है क्योंकि भर्ती अभी फिलहाल अध्यापकों की जो रिक्वायरमेंट है, बहुत से अध्यापक सरप्लस हुए हैं, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, बहुत से विद्यालयों में बच्चे थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बिना अध्यापकों के तो बच्चे तो उनसे अनावश्यक भी काम चलाया जाता है, किसी तरह किसी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से पढ़ाया जाता है, उनके अरेंजमेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो भर्ती 100% आएगी, पहले एस्टेट का रिजल्ट आएगा, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आपकी जेवीटी की सबसे पहले आएगी। वो कितनी वैकेंसी आती है ऐसा तो मैंने पहले भी कई बार बताया भाई, ये ऑथेंटिक नहीं है। 16,000 जो ये डाटा है, 14,995 विद्यालय हैं जिनमें इतने पद, ये तो पिछली बार जो विधानसभा सत्र में भी यही डाटा एज इट इज उठा रहे हैं। तो अब 2025 में तो चूंकि रिटायरमेंट भी है बहुत ज़्यादा, तो हर महीने में लास्ट डेट को रिटायरमेंट भी होते हैं, तो कहीं कहीं ये जो पद हैं ये बढ़े हुए भी हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज शोर आने हैं, अब वो कब आते हैं इसके पीछे 3-4 मेजर कारण हैं। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं 3-4 पॉइंटों पर डिस्कस करूँ, जब तक मेवात कैडर का जो जेवीटी का रिजल्ट नहीं आता है, शायद आपका नया रिक्रूटमेंट, नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा जेवीटी का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि पहले वो समस्या सोल्व होगी और वो जाके उसकी डेट भी अक्टूबर में दी है, तो मैं समझता हूँ अक्टूबर से पहले तो शायद आपका जेवीटी का नहीं आएगा, और हो सकता आ भी जाए। भाई हम तो केवल अध्ययन कर रहे हैं, हम तो केवल अध्ययन किया है या कोई जानकारी के अनुसार, तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मेरी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेवात का आपका रिजल्ट, ठीक है, 16 सितंबर आपकी जो जेवीटी टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है, ये रिवाइज आंसर की का ये मामला चला हुआ है, तो ये आएगा। क्योंकि जब तक ये जो रेगुलर नियमित, अगर पहले आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पहले आपके ऑफर लेटर आते हैं, सीटें फिलअप करते हैं, तो ये जो टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है ये आएंगे, इनके आने के बाद तुरंत उनको फिर हटाया जाएगा। ठीक है, तो पहले जहाँ तक उसके एक ट्रांसफर ड्राइव की प्रक्रिया, ट्रांसफर जो ड्राइव होगा उसके बाद में पता होगा कि भाई कौन सी ट्रांसफर होने के बाद कौन से विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ठीक है, ये जेवीटी का मेवात का रिजल्ट, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ट्रांसफर ड्राइव वाली प्रक्रिया, तो इस तरह की चीज़ें होने के बाद एस्टेट का रिजल्ट आएगा। तो लगभग, हालांकि जो आपका जेवीटी का रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो वैकेंसी वो तो श्योर एंड सर्टेन आनी है, लेकिन थोड़ा सा विलंब इसलिए हो सकता है, यदि जल्दी से जल्दी ये मेवात कैडर का या रिजल्ट निकालने के बाद इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो उसके बाद में ये जो टीजीटी की वेटिंग आने के बाद में सब्जेक्ट वाइज इनकी जब नियुक्ति होती है तो कितने विद्यालयों में कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1 साल का जो बाउंडेशन करने के बाद और उन अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा जहां अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। हालांकि आपका जो नया नोटिफिकेशन है जेवीटी का तो एस्टेट के बाद ही आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद टीजीटी जो पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है नई भर्तियों का, ये जो नोटिफिकेशन आने के बाद में जब आपका पहले एक एस्टेट और होगा, ठीक है, और उससे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी अध्यापक होंगे उनसे काम चलाया जाएगा, 1 साल के लिए उनको लगाया जाएगा और ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में ये प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ये इस हिसाब से मैंने अध्ययन किया कि भाई ये इतनी सीटें वैकेंट हैं, तो पूरी की पूरी तो शायद आपकी आसानी से नहीं निकलेंगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये जो भी आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, टीजीटी वेटिंग लिस्ट वाली हो गई, जेवीटी वाला रिजल्ट हो गया, फिर कुछ एक रिक्वायरमेंट के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी अध्यापक नियुक्त होंगे, फिर आपका नोटिफिकेशन आएगा, एक एस्टेट और होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जो जिस हिसाब से सिस्टम बनेगा, जिस हिसाब से डे बाय डे आपका ये लगभग क्लियर होता जाएगा। लेकिन आपका केवल एक ही काम है, जो एस्टेट में रह गया, अब एस्टेट आपका 2025 का होगा, उसकी आप तैयारी जोर शोर से करें। शायद मैं समझ सकता हूँ टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो तो अगले एस्टेट के बाद ही होगा। ठीक है, और जो 16,840 कितने पद रिक्त हैं, मैं मानता हूँ कुछ ज़्यादा पद हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये डाटा पुराना है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये कुछ एक रेगुलर नियमित भर्ती होंगी, कुछ एक आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको आपके जो भी शॉर्टलिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर, जो भी आपकी नियुक्ति जो भी प्रक्रिया है वो होंगी।
और आपकी हो सकता है कि आपका जेवीटी का जो मेवात कैडर का है वो तो अक्टूबर तक चला गया, लेकिन 16 सितंबर हो सकता है कि ये आपकी लास्ट डेट हो। इसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो, डिस्पोज ऑफ हो, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपकी वेटिंग लिस्ट आए और उसके बाद में तुरंत प्रभाव से आपके जितनी भी सीट वैकेंट रहेंगी वहाँ आपके HKRN के तहत आपकी नियुक्ति होंगी। और जैसी भी जो नई अपडेट आएगी फिर मिलेंगे आपसे। जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।